ब्लैकपिंक का 2025 वर्ल्ड टूर अनाउंस हो गया है, लेकिन फैंस एक्साइटेड होने के बजाय बहुत ही कंफ्यूज और थोड़े से परेशान भी दिख रहे हैं। कुछ लोग का कहना ये है कि जो YG एंटरटेनमेंट है वो कुछ तो छुपा रहा है, और वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये जल्दीबाजी में अनाउंस हुआ है। क्या ये मेंबर को जबरदस्ती इन्वॉल्व किया गया है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये ब्लैकपिंक का लास्ट टूर हो सकता है? चलिए पूरी स्टोरी को लास्ट तक समझते हैं कि आखिर इतना माजरा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ब्लैकपिंक जो है वो अपने फैंस के दिलों पे ऐसे ही राज नहीं करती है। उनकी चीजें इतनी यूनिक होती है कि उनके जितने भी फैंस हैं उनकी वीडियो देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगर आप भी इनके फैंस हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको पता चलेगा कि ब्लैकपिंक का ये लास्ट टूर है। 5 फरवरी को एक टीजर आया जिसमें बस 2025 वर्ल्ड टूर लिखा था, कोई प्रॉपर डेट नहीं, कोई डिटेल्स नहीं, कुछ भी नहीं था। उस टाइम ब्लैकपिंक की सभी मेंबर अपने सोलो प्रोजेक्ट में बिजी थी, तो फैंस शॉक रह गए। और जब YG ने कोई कमबैक अनाउंस नहीं किया तो सबको लगा शायद ये विदाउट प्लानिंग है। एक फैंस ने तो ये भी लिख दिया कि टूर का कोई नाम तक नहीं देखा, बस 2025 वर्ल्ड टूर बोल दिया। इतना दिन वेट करने के बाद फाइनली 19 फरवरी को YG एंटरटेनमेंट ने अपना टूर डेट रिलीज कर दिया। 5 से 6 जुलाई को स्टार्ट होगा गोयांग से, फिर नॉर्थ अमेरिका, पेरिस और जनवरी 2026 में टाइको डोमे में ग्रैंड फाइनल। काफी एक्स्ट्रा डेट भी ऐड की गई, लेकिन एक सवाल स्टिल है कि कोई कमबैक एल्बम नहीं है। तो क्या ब्लैकपिंक अपने ओल्ड सॉन्ग पे ही परफॉर्म करेंगे अगेन, या फिर YG एंटरटेनमेंट कोई सीक्रेट प्लान कर रहा है? अब बात करते हैं 2023 में ब्लैकपिंक के साथ YG ने क्या किया। YG ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। सबको ये लगा कि YG इन्हें फोर्सफुली रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन मेंबर्स ने स्मार्ट मूव किया। ग्रुप की ब्लैकपिंक की सारी मेंबर ने उन्हें अंडर में तो रखा, लेकिन अपना सोलो करियर अलग से हैंडल करने लगे। रोजी, जीसू, लीसा, जेनी सबने अपना सोलो सॉन्ग रिलीज किया, और इनके सोलो सॉन्ग इतने यूनिक थे कि इनके फैन को काफी ज्यादा पसंद भी आए। तो जब ये टूर अनाउंस हुआ तो लोगों को लगा क्या YG फाइनेंशियल प्रेशर में है, क्या उनको पैसे की कमी हो गई है कि वो फिर से अपनी ब्लैकपिंक के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। 2024 में YG को पहली बार ऑपरेटिंग लॉस हुआ। उनका रेवेन्यू तो अप्रोक्स $250 मिलियन था, लेकिन ऑपरेटिंग लॉस हुआ $1600 मिलियन और नेट भी लॉस हुआ। जनवरी 2025 में उन्होंने अपनी एक्टिंग डिवीजन तक बंद कर दी और बहुत बड़े बड़े नामी लोग को वहां से निकाल दिया, और फिर स्टार्ट हुआ YG नेशनल ऑडिशन टूर, मतलब नया टैलेंट की तरह। एक गॉसिप आर्टिकल से एक ब्लाइंड आइटम ऑस्कर टाइम वायरल हुआ। उसमें लिखा एक फॉरेन बॉर्न, और अब आया एक असली मजा जब एक आर्टिकल्स बहुत तेजी से वायरल हो गया। उस आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद उनके जितने भी फैंस थे उन्हें बिलीव नहीं हो पा रहा था कि ब्लैकपिंक हो या BTS हो, सबके ऊपर उतना ही प्रेशर होता है। उस आर्टिकल्स में ये लिखा था कि एक सिंगर जो अपना टूर नहीं करना चाहती है, लेकिन उसे फोर्स किया जा रहा है और उसे इमोशनली ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। फैंस ने तुरंत गेस किया कि ये लीसा के ही बारे में बात हो रही है, और बहुत ज्यादा वो शॉक रह गए। और शॉकिंग बात तो ये थी कि लीसा के एल्बम के रिलीज के एक दिन पहले ही टूर के टिकट सेल पे डाल दिए गए, और फैंस ने सिर्फ YG एंटरटेनमेंट से एक ही सवाल किया, क्या तुम इनके सोलो सॉन्ग से जेलस हो रहे हो, और क्या इसलिए इनको साथ लेके आ रहे हो ताकि तुम्हारा फायदा हो? अब फैंस के बीच में एक ऐसा डर आ गया जिसके बाद उनके जितने भी फैंस हैं वो काफी ज्यादा शॉक रह गए, क्योंकि जब उन्हें टूर का नाम पता चला जिसका नाम डेडलाइन रखा गया, तो उनके जितने भी फैंस थे उन्हें बिलीव नहीं हो पा रहा था कि हो सकता है कि ब्लैकपिंक का ये ग्रुप का लास्ट टूर हो। पोस्टर की क्वालिटी भी एवरेज थी, कोई प्रॉपर ब्रांडिंग भी नहीं। कई लोग का कहना ये था कि ये जो भी कुछ हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है। लीसा ने रिसेंटली कंफर्म किया था कि वो स्टूडियो में थी, तो मे भी कुछ नया ट्रैक टूर के बीच रिलीज हो सकता है। लीक रिपोर्ट के हिसाब से सॉन्ग ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके थे, वो भी अप्रैल में, तो हो सकता है फैंस को एक फाइनल सरप्राइज मिले। तो क्या ब्लैकपिंक का टूर सच में एक प्रेशर का रिजल्ट है, या YG एक बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहा है? आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ब्लैकपिंक का सोलो सॉन्ग बहुत ज्यादा पसंद आया हो तो कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ताकि आपको ब्लैकपिंक का हर अपडेट सबसे पहले मिल सके।